बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मियाद समात के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्विस लॉ में एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि हर काम पहले डिपार्टमेंटल अपील फिर सर्विस अपील विद इन लिमिटेशन करनी चाहिए। सबसे पहले एक मैक्सिमम का जिक्र करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन शुड क्रॉस द बैरियर ऑफ लिमिटेशन। आप तब तक कोई अपील नहीं करेंगे जब तक विद इन लिमिटेशन ना हो। तो एक और मैं मैक्सिमम का आप बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। आफ्टर ए स्टिपुलेशन पीरियड वंस राइट इज अक्रूड वाइल द अदर पर्सन राइट इज एक्सटिंग्विश्ड। कुछ वक्त के बाद किसी बंदे का राइट पैदा हो जाता है और किसी का ख़त्म हो जाता है। सर्विस प्रैक्टिस में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ अपील की मियाद को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ आम तौर पर जो असूल होता है कि नकल अप्लाई करें और सदका कापी मिलने के बाद अपील करेंगे, वो नहीं है। इसमें ये असूल है कि आपको अथॉरिटी कन्वे करेगी, चाहे साल बाद करे, 2 साल बाद करे या फ़ौरन कर दे, तो उसके बाद आपकी 30 डेज़ की लिमिटेशन होगी जिसमें आपने डिपार्टमेंटल अपील करनी है। अगर आपकी डिपार्टमेंटल अपील टाइम बार्ड है तो सर्विस अपील भी आपकी टाइम बार्ड होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार दफ़ा अपने फैसले किए हैं, जैसे 2011 SCMR 676, 2012 SCMR 150। यहाँ हम आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहेंगे कि सर्विस के मामलात में सेक्शन 14 जो है लिमिटेशन एक्ट का अप्लाई नहीं होता कि आप रॉन्ग फोरम में कहीं गए हैं तो आपका वो वक्त मिन्हा कर दीजिएगा। आपको प्रॉपर फोरम में ही जाना है और बार वक्त जाना है और बार वक्त ही अपनी रेमेडी हासिल करनी है। अगर आप किसी जगह पे प्रॉपर फोरम में के अलावा कहीं चले गए तो उसकी आपको लिमिटेशन में कोई राहत नहीं मिलेगी। इस पे 2012 SCMR 80 बड़ा जामे कानून किया गया, लेकिन इसके बाद 2017 में SCMR 56 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर आप हाई कोर्ट में चले गए हैं किसी अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ, तो हाई कोर्ट का अख्तियार है कि वो उस बात को उस आपकी रेट को भेज देंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास कि वो समझ लें कि ये अपील ये। लेकिन एक एक्सेप्शनल बात है, अगर हाई कोर्ट कहेगी तो फिर, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपको रॉन्ग फोरम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू। लिमिटेशन के बारे में एक और अहम बात आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी वो अपने फैसले में ये नहीं लिखती कि आपकी अपील टाइम बार्ड है या नहीं है, लेकिन सर्विस ट्रिब्यूनल इस बात का जायज़ा ले सकता है कि अगर महकमे ने नहीं टाइम बार्ड अपील को शो किया और अपील डिपार्टमेंटल अपील टाइम बार्ड थी तो वो इसको खारिज कर देगा कि आपकी अपील टाइम बार्ड थी। इस पे सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, 2006 SCMR 572 और 2006 SCMR 453। लेकिन इसके बावजूद एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर अपील में आपकी डिपार्टमेंटल अपील में ये नहीं होल्ड किया गया कि आपकी अपील टाइम बार्ड नहीं है तो सर्विस ट्रिब्यूनल इस बात को नहीं छेड़ सकता। 2006 SCMR 1137 में यह किया गया है, फैसले में किया है कि अगर आपकी डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी ये नहीं लिखती कि आपकी अपील टाइम बार्ड है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने मानवी तौर पर इम्प्लाइडली आपकी अपील को टाइम बार्ड अपील को उन्होंने कंडोन कर दिया। थैंक यू। एक और अहम बात कि वाइड आर्डर में लिमिटेशन का क्या है। इसमें बेशुमार कवानीन हैं, बेशुमार फैसले हैं कि वाइड आर्डर में लिमिटेशन जो है रन नहीं करती, वहीं खड़ी रहती है। आप जब भी चाहें उस पर फैसला कर सकते हैं। इस पर 2014 SCMR 1199, 2019 SCMR 948 में ये होल्ड किया गया है कि इसके खिलाफ जो वाइड आर्डर है उसके खिलाफ लिमिटेशन रन नहीं करेगी। लेकिन 2013 SCMR 587 में मिस्टर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, मिस्टर साकिब निसार साहब, मोहम्मद अख्तर सईद जस्टिस साहबान ने ये फैसला किया है कि एक बंदा अगर अपने राइट्स के लिए सोया रहता है, डीप स्लंबर में रहता है, तो उसको वाइड आर्डर का फ़ायदा नहीं देना चाहिए। जब भी उसके इल्म में आ गया था उसको अपील करनी चाहिए, उसको इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि वो कई सालों तक उस पर, जैसे एक बंदा डिसमिस होता है तो उसकी अपील भी डिसमिस हो जाती है, तो उसको विजिलेंट रहना चाहिए कि भाई मेरे अपील का क्या फ़ैसला हुआ है। तो वो 10 साल बाद आ जाए, उसको पता है कि उसकी तनख्वाह बंद हो गई तो डिसमिस हो गया है, तो इसलिए उसको
विद इन लिमिटेशन, जब भी उसको इल्म आए उसके बाद वो अपनी अपील दायर कर सकता है। दूसरा मैक्सिम, लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। कानून हमेशा ऐसे लोगों का मददगार होता है जो अपने हकूक से वाकिफ होते हैं या उनके हसूल की कोशिश करते हैं। कानून उसकी हरगज़ मदद नहीं करता कि जो अपने राइट्स पे सोया रहे। मतलब यह है कि जो बंदा डीप स्लंबर में पड़ा है, अपने हकूक पर सोया रहता है, कानून भी सो जाता है। अपने हकूक के हसूल के लिए किसी न किसी अदालत का दरवाज़ा खटकाना चाहिए, और ये दरवाज़ा बरोक़त खटकाना होता है, क्योंकि एक और मैक्सिम है, आफ्टर ए सर्टन पीरियड वंस राइट इज एक्सटिंग्विश एंड अदर इज अक्रूड। हर हक के हसूल के लिए कानून में म्याद समाअत मुकर्रर की गई होती है। हमारे मौजू के मुताबिक ट्रिब्यूनल एक्ट में वाज़ेह जिक्र है कि सेक्शन 12 का अप्लाई नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपको जैसे पहले बताया गया कि अथॉरिटी ने कन्वे करना होता है। जब अथॉरिटी ने आपको कन्वे कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंटल अपील दायर करनी होती है, और जब डिपार्टमेंटल अपील का फैसला हो जाए तो फिर 30 दिन के अंदर आपको सर्विस ट्रिब्यूनल में आना होता है। इसमें जो एक्सेप्शन है कि आम कवानीन में पीडा के अलावा 90 डेज़ के बाद आप अगर आपकी अपील नहीं फैसला हुआ, 90 डेज़ हो गए, तो भी आप रब्ता कर सकते हैं PST। इसमें अगर पीडा के तहत आपको सजा हुई है तो आप 60 डे के बाद अगले 30 डेज़ में आप रब्ता अपील दायर कर सकते हैं। इसलिए लिमिटेशन को वाज़ेह अहमियत हासिल है। अगर आपकी अपील टाइम बार्ड होगी तो आपके राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप जागिए और बार वक्त अपनी डिपार्टमेंटल अपील और बार वक्त अपना पेनल्टी आर्डर हासिल करें, और जल्द से जल्द अपनी अपील दायर करें, और अपनी अपील के फैसले का इंतज़ार ना करें। जो ही स्टैट्यूटरी पीरियड ख़त्म होता है तो आप PST से रिज्यू करें, ताकि आपको बर वक्त कोई आपके हक़ में फ़ैसला हो सके, आपको इंसाफ मिल सके। इसलिए आपको जागते रहना है। जागते रहिए दोस्तों।